नेशन लीग फाइनल्स पुर्तगाल वर्सेस स्पेन, क्या ही ज़बरदस्त मैच था। और आज रोनाल्डो के जितने भी फैंस होंगे वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, इंक्लूडिंग विद मी। जिस तरह काफ़ी सालों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई भी एक मेजर लीग का जो है वो टाइटल क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीते। और काफ़ी जब जब वो सऊदीया गए थे सऊदी प्रो लीग को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर वो कोई टाइटल नहीं जीत सके। बट सम हाउ ये रिलीफ होगी पुर्तगाल फैंस के लिए और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस के लिए, और जितने भी वो लोग जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है फॉलो करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी एक आज खुशी का दिन होगा। द वे ही स्कोर्ड, और उनका स्कोर करना भी बहुत ज़रूरी था, जो जो कि उनकी जो साख को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस वक्त पहुंचा हुआ है। उनकी एज को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चे होते हैं कि जी उनके यहाँ अभी कोई गेम रही नहीं है, मेरे ख्याल में उनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। और जब ये मैच शुरू हुआ तो ऑनेस्टली जिस तरह स्पेन की कैंपेन चलती हुई आ रही है, देवर डिफेंडिंग चैम्पियन 2023 के अंदर, और फिर जिस तरह वो अ, फ्रांस को बीट करके आ रहे थे, जिस तरह उन्होंने जो गेम खेली है फ्रांस के अगेंस्ट 5-4 से उन्होंने विक्ट्री ली है। और अगर कंपेयर किया जाए पुर्तगाल को स्पेन को और फिर फ्रांस को, आई थिंक थर्ड नंबर पर कहीं जाकर आप पुर्तगाल को रखते हैं। बिकॉज जिस तरह उनकी जो पैक टीम है फ्रांस की और स्पेन की, पुर्तगाल इज़ नो वेयर। बट द थिंग इज़, जब आपका दिन होता है तो आपका दिन होता है और आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। 2019 में रोनाल्डो की क़यादत में नेशन लीग चैम्पियन बने, एंड देन 2025 में जो है दोबारा जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क़यादत में, ऑफ कोर्स इज़ अ कैप्टन, तो उसकी क़यादत में जो है वो पुर्तगाल की टीम जो है वो नेशन लीग चैम्पियन बनी। और फिर उससे पहले जो है 2021 के अंदर फ्रांस थी, एंड देन उसके बाद 2023 के अंदर जो है वो स्पेन थी। एंड मेरे ख्याल में दिस विल बी अ ह्यूज बूस्ट टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो कि अब वो जो है वो वर्ल्ड कप खेले। अगर टीम के ऊपर हम नज़र दौड़ाएं तो बहुत ही बेहतरीन टीम है, जो कम्बिनेशन है। यहाँ पर जो बात करेंगे जिस तरह नूनो मेंडिस ने, यार ऐसा लग रहा था कि स्पेन के अंदर ना तो निको विलियम खेल रहे हैं और ना तो जो है अपना लमीन यमाल खेल रहे हैं। जिस तरह उनको पकड़ कर रखा, उनको कोई चांस ही नहीं दिया कि वो जिस तरह वो अटैक करते हैं, एक ही दो शॉट जो हैं वो टारगेट के ऊपर खेलने में जो है वो कामयाब हुए। आल दो कोई भी ऐसा चांस नहीं था जिसको जो है वो खुलकर खेल पाए, और जिसकी वजह से जो है उन्होंने कोई गलती की। और अगर वो गोल जो ऑफ साइड हुआ, आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस ने जो किया है, अगर वो ना होता तो आई थिंक ये मेरे ख्याल में गेम जो है वो शूट आउट्स की तरफ भी ना जाती, उससे पहले जीत चुके होते। एंड देन लेओ, हाँ रफ़ेल लेओ, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त गेम खेली है। पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है, साइड से वो आते थे और बिल्कुल डी के अंदर जाकर जो है वो अपना एंड करते थे, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी वो की हैं स्ट्राइक्स की हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है उन्होंने अटैकिंग फुटबॉल खेली है। तो मेरे ख्याल में उनको भी दाद देना बनता है। करंटली ही इज़ प्लेइंग इन एसी मिलान। एंड देन पता नहीं क्यों जब जब ब्रूनो फर्नांडिस की बात आती है तो हम मैनचेस्टर यूनाइटेड को याद करते हैं। बहुत ही रफ सीज़न रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, बट जितने हार्ड वर्किंग प्लेयर, और आई थिंक पुर्तगाल की टीम के अंदर जो कम्बिनेशन है ब्रूनो फर्नांडिस का, आई थिंक दैट इज़ मार्वलस मार्वलस। 120 मिनट की गेम खेलना, देन उसके बाद अपनी पूरी टीम को सपोर्ट करना, ज़बरदस्त तरीके से खेलना। लीग की जो हालत चल रही है वो बहुत बुरी चल रही है, आपकी क्लब टीम की जो हालत चल रही है वो बहुत बुरी चल रही है। इस दौरान आकर इस तरह की परफॉर्मेंस देना, एंड देन अपनी कैंपेन को हाई नोट पर एंड करना, आई थिंक दैट इज़ फिनोमिनल। जितनी भी दाद देनी चाहिए ब्रूनो फर्नांडिस को वो बहुत ही कम है। मेरे ख्याल में एज़ पर माई ओपिनियन यहाँ पर एक चीज़ की कमी थी। अगर मेरे ख्याल में डियागो जोटा को अगर पहले खिला देते, बजाय इसके कि 105 मिनट के अंदर जो है उन्होंने जो है उसको सब्स्टिट्यूट की तरह जो है वो अंदर डाला गेम में। मेरे ख्याल में अगर डियागो जोटा को स्टार्ट में अगर ऐड कर देते, एडिशन कर देते, तो आई थिंक ये मैच नहीं जाता, शूट आउट की तरफ नहीं जाता। यार डियागो जोटा की अगर बात करें तो वो लिवरपूल का जो है वो स्ट्राइकर है और बहुत ही ज़बरदस्त खेलता है, और लिवरपूल के आपने परफॉर्मेंस देखी है इस मरतबा, वो जो है लीग जीते हैं।
तो मेरे ख़्याल में डियागो जोटा का होना बहुत ज़रूरी था। द वे ही ड्रिबल, द वे ही प्लेज़, और उसके पास बहुत ही बड़ा एक्सपोज़र है। लास्ट बट नॉट लीस्ट नूनो मेंडेस कवर करके रखा, जिस तरह उन्होंने असिस्ट दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और फिर जिस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है वो गोल किया, और गोल करने के बाद जो उन्होंने सेलिब्रेशन की अपनी पूरी की पूरी, मतलब ये जितने भी फैंस थे उनको कहा कि यू हैव टू काम डाउन, कोई सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे नोज हम किन के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। और अगर आप देखें ना, वर्ल्ड कप के अंदर देखें या प्रीवियस वर्ल्ड कप के अंदर देखें, स्पेन के ख़िलाफ़ हमेशा पुर्तगाल की जो कैंपेन रही है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। आपको याद हो कि रोनाल्डो ने जो है हैट्रिक की थी, और वो जो 83 आई थिंक 83 मिनट्स के अंदर जो फ्री किक के ऊपर जो गोल किया था, जो अभी तक जो है काफ़ी रील्स के अंदर जो है वो वायरल होता है, और वो एक नुमाया परफॉर्मेंस थी। तो हमेशा स्पेन के अगेंस्ट जो कैंपेन होती है पुर्तगाल की, वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। आपको नज़र भी आई होगी द वे दे प्लेड, एक जो माइंड सेट था, जो एक गेम सेट था। एंड देन उसके बाद डियागो कोस्टा जो गोलकीपर हैं पुर्तगाल के, उनको भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है उन्होंने गोल कीपिंग की है। और क्योंकि जब शूट आउट की बात आती है तो आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस होती है वो एक साइड पर चली जाती है, और फिर उसके बाद गोलकीपर के ऊपर ही बात आती है। और अगर वो गोलकीपिंग अच्छी ना करते तो आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो गोल था वो भी ओवरशैडो हो जाता। एंड देन उसके बाद जो स्पेन की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो होते, चर्चा होते। स्पेन की तरफ से 2 गोल हुए, जुबिमेंडी ने किया 21st मिनट में, एंड देन उसके बाद ओयार बजल ने किया 45 मिनट के अंदर, एंड देन उसके बाद नूनो मेंडिस ने पुर्तगाल की तरफ 26 मिनट के अंदर गोल किया, एंड देन उसके बाद नूनो मेंडिस ने ही पास दिया, असिस्ट दिया, जो कि स्ट्राइक हुआ किसके साथ, लमीन यमाल के साथ, और फिर वो सीधा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास। एंड देन फिर उसके बाद ये गोल हुए। एंड देन उसके बाद अगर बात की जाए तो पेनल्टीज़ की, तो बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा, और इसके अंदर जो है 5-3 से जो है वो पुर्तगाल जीता, और नेवेस ने जो है वो विनिंग पेनल्टी जो है वो स्कोर की, और उसके बाद जो मराठा है स्पेन की तरफ से, उन्होंने जो है वो पेनल्टी मिस की, एंड देन उसके बाद जो है अगेन वहीं पेनल्टी जो है वो नूनो मेंडिस ने जो है स्कोर की। सो द फाइनल स्पेन वर्सेस पुर्तगाल, इट वाज ऑल अबाउट नूनो मेंडिस। नूनो मेंडिस पीएसजी की तरफ से खेलते हैं। मेरे ख्याल में 2025 विल बी बिलोंग टू नूनो मेंडिस। वहाँ पर भी जीते, मोहम्मद सलाह को भी कवर करके रखा, एंड देन उसके बाद मेरे ख्याल में जिस तरह वो बार्सिलोना के अगेंस्ट खेले उसको भी कवर करके रखा। एंड देन अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऑल थ्रू आउट द मैच, पूरे के पूरे मैच के अंदर छाए हुए थे। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल पुर्तगाल फैंस एंड स्पेशली क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस, including with me, because I really love and I truly inspired by Cristiano Ronaldo, the way he create his legacy and see वर्ल्ड कप वो खेल पाते हैं नहीं खेल पाते। और अल नसर जो सऊदी प्रो लीग की जो टीम है उनको भी उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया है। वो मुख्तलिफ र्यूमर्स आ रहे हैं कि वो दोबारा रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेंगे, कुछ र्यूमर्स ये हैं कि वो अल हिलाल की तरफ जाएंगे। लेट्स सी, देयर आर लॉट ऑफ इफ दैट दिस, और ये सब चलता रहेगा। Keep subscribe my YouTube channel and Facebook page and stay tuned for the next video.